हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है तैयारी अच्छी चल रही होगी। कर्मा एस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ये जो आज का सेशन है ये काफी यूनिक होने वाला है, जिसमें आप हेडिंग तो देख चुके होंगे, मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ये अलग अलग जगह पढ़ रहे हैं एमपी में, अलग अलग कोने से मेरे पास कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि सर यूनिट 9 में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। पढ़े तो आपसे हैं लेकिन अभी जो है उसको रिपीट करने में, नए रिसोर्सेस को पढ़ा देखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। और मुझे ये बताया जाए कि किस तरीके से इसमें 9 से 10 नंबर हम ला सकते हैं। क्या है कि इस बार से निगेटिव मार्किंग चल रहा है, तो निगेटिव मार्किंग में क्या होगा, जो साइंस बैकग्राउंड वाले ना भाई साहब, उनको एक एडवांटेज मिलेगा। क्या एडवांटेज मिलेगा उनको, मैं बता रहा हूं। देखो, निगेटिव मार्किंग में ये हम मान के चल रहे हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए ना, यदि आप 65 से 70 के बीच में ले आते हैं तो सिलेक्शन होना है निगेटिव मार्किंग के साथ। मैंने बहुत बोल दिया ये, ठीक। बाकी कैटेगरी में और कम जाएंगे, डिपेंड करेगा क्वेश्चन का लेवल कैसा है, लेकिन फिर भी तो 35 क्वेश्चन तो आपके एमपी वगैरह से ही हो जाएंगे। एमपी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट सब एमपी का मिला लो, 35 क्वेश्चन उधर रहना है। 30 से 35 मान लो, तो आपको कितने नंबर और लाने हैं 65 के लिए। 65 के लिए यदि 35 है तो आपको 30 नंबर और लाने हैं। 30 में आपके पास 15 से 18 क्वेश्चन साइंस वालों का एडवांटेज है। क्यों एडवांटेज है? यूनिट 9 आईसीटी, यूनिट 7 साइंस वाला सेक्शन, तो 15 से 18 उनके पास ये है। थोड़े बहुत सेक्शन में और मेहनत करना है, उनका कट ऑफ आसानी से निकल जाएगा। लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, जो कंप्यूटर और आईसीटी से बिलोंग नहीं करते हैं, उनके लिए लग रहा है कि बहुत सारा पढ़ना है और कहीं थोड़ा डिफिकल्ट ना हो जाए, कहीं हम एक नंबर से ना रह जाएं। तो उनके लिए ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम इस सेशन में 10 मिनट में ये चर्चा करेंगे कि आप यूनिट 9 के लिए क्या सब पढ़ेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, किस टॉपिक पे फोकस करेंगे, पुराना पैटर्न कैसा रहा है क्वेश्चन पूछने का पीएससी का, ठीक है, उनमें से कौन कौन सा सेक्शन रहा है जिससे बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो उन सबको कवर करते हुए हम किस तरीके से 9 से 10 नंबर यूनिट 9 में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक एजेंडा होने वाला है इस सेशन का। अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट डिस्कस करते हैं, 10 मिनट का टाइम है अपने पास। ये रहा आपका सिलेबस, ये आपका सिलेबस है। अब सिलेबस जब आप गौर से देखते हो तो यहां देखते हो कि कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान लिखा हुआ एक लाइन में और बाकी बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। ये आधारभूत ज्ञान दिख तो रहा है एक लाइन का, लेकिन इसमें ज्ञान बहुत सारा है ना। इसमें आपको पूरा बेसिक कंप्यूटर, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर वाला पूरा सेक्शन, ये सारा पढ़ना है। ठीक है, तो ये एक लाइन जो दिख रहा है, इससे 40 से 50% तक क्वेश्चन हो सकते हैं। और बाकी जो ये पूरा एक एक लाइन दिख रहा है, ये सारा मिला दो तो 50 से 60% तक क्वेश्चन रहेंगे। मतलब 4 क्वेश्चन इधर से समझिए और 6 क्वेश्चन इधर से समझिए। तो इसको भी हल्के में नहीं लेना है हमें, मतलब एक तरीके से पूरा कंप्यूटर बेसिक भी पढ़ना ही पढ़ना है। क्लियर है? सिलेबस आप सबको पहले से पता होगा, तो सिलेबस लाइन बाय लाइन में रिपीट नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं इस सिलेबस में अंदर की बातें, जो कौन कौन से पॉइंट महत्वपूर्ण है इस सिलेबस के अंदर। ठीक है, तो देखो ऑब्जर्वेशन क्या कहता है अपना, कि एमपीपीएससी बार बार पूछता है क्या ये फुल फॉर्म पे फोकस करना है, जहां भी शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन आते हैं उसके फुल फॉर्म पे फोकस करना है। डिफिनेशन वगैरह क्या है, हैकर क्या होता है, क्रैकर क्या होता है, फिशिंग क्या होता है, विशिंग क्या होता है, इस सब पे फोकस करना है। इनपुट आउटपुट वाला जो पूरा यूनिट है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है, इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है, कौन नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। इंटरनेट और कंप्यूटर बेसिक्स पे फोकस करना है। ई गवर्नेंस से क्वेश्चन, खासकर डिजिटल इंडिया स्टैटिक पार्ट वाला सेक्शन। स्टैटिक पार्ट मतलब ये योजना, इसमें क्या हुआ, वो कब हुआ, ठीक है, स्वान की स्थापना कब हुई, ये क्या है, एनआईसी एनईटी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ऐसे सेक्शन। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन, जैसे इनमें से कौन सा वायरस का उदाहरण है, कौन सा वायरस नहीं है, इनमें से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, कौन एंटीवायरस नहीं है, ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, कौन ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, सर्च इंजन कौन सा है, सर्च इंजन कौन सा नहीं है, कौन इनपुट आउटपुट डिवाइस है, कौन इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है। केवल इतना भी करके जाओगे ना आप, तो आपका आराम से 6 से 7 नंबर बन जाएगा। लेकिन इसको अच्छे से देख के जाना पड़ेगा। ये जो हो गए हमारे की एरियाज, इतना कर लिया तो 6 नंबर पक्के हैं।
ठीक है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही क्वेश्चन हर साल अलग अलग सेक्शन से पूछ लेते हैं। किसी साल वायरस पूछ लेता है, किसी साल एंटीवायरस पूछ लेता है, किसी साल ब्राउजर पूछ लेता है, किसी साल सर्च इंजन पूछ लेता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, अच्छा इस बोर्ड पे इससे मिटाना है, ओके। तो हम लोग देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन क्या कहता है हमारा, कि ये सब जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है एमपीपीएससी में यूनिट 9 का वो इस तरीके का है। ठीक है, अब इधर ध्यान दें कि की फोकस हमें किन सब चीजों पे करना है, मतलब क्या मेन फोकस है हमारा इसमें। तो बेसिक कंप्यूटर मैंने बताया 40 से 50% रहेगा, अभी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। पीवाईक्यू से डायरेक्ट रिपीट कॉन्सेप्ट्स जो हैं आते हैं, पीवाईक्यू से क्वेश्चन से रिपीट होता है, 3-4 क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, पीवाईक्यू पढ़ना कंपलसरी मस्ट है। ठीक है, पीवाईक्यू बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बोले तो भाई साहब पुराने पेपर्स, पिछले 10 से 15 साल का, कोशिश करें 10 साल का 15 साल का मिल जाए तो ठीक है, लेकिन उतने पुराने अब नहीं पूछते हैं। पहले तो ये भी पूछता था कि भाई साहब 3G में जी का क्या मतलब है, ठीक है, अब नहीं पूछेंगे। पीएससी ये कुछ ठीक नहीं कहा जा सकता कि ठीक ठीक नहीं ही पूछेगा, हो सकता है पूछ ले, निगेटिव मार्किंग है, आसान क्वेश्चन डाले, लेकिन पिछले 10 साल का क्वेश्चन निश्चित रूप से दोहरा के जाना है, 2-3 बार उसको पढ़ के जाना है। पीवाईक्यू से क्वेश्चंस रिपीट होंगे, इस बात को ध्यान रखना है। स्टैटिक नेचर के क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, मेन कॉन्सेप्चुअल डीप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो है बाकी सिविल सर्विस के एग्जाम्स की तरह, जैसे अदर स्टेट में सिविल सर्विस में थोड़े से डीप क्वेश्चंस आते हैं, यूपीएससी में डीप क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसका जो है वेटेज नहीं होता है इतना, स्टैटिक वाले सेक्शंस का वेटेज ज्यादा होता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि एमपीपीएससी का फोकस कैसा रहता है और किन टॉपिक से रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्मार्ट ब्रेकडाउन देखते हैं कि कौन से यूनिट में कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है। देखो सिलेबस हमारा बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको जो है हमने यहाँ पे लगभग 25 से 30 सेक्शन टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक में यहाँ पे क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। इतने ही टॉपिक करके जाइए आप, बाकी इतना बन जाए, इतना अच्छे से हो जाए, समझ में आ जाए, इसके क्वेश्चंस लग जाए, तो फिर नए टॉपिक पे कवर करो, नए टॉपिक पे बढ़ो। ठीक है, तो स्मार्ट ब्रेकडाउन क्या कह रहा है हमारा कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स के इस तरह क्वेश्चन हैं। कंप्यूटर टाइप बोले तो पहली पीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं पीढ़ी, ठीक है, मेन फ्रेम, माइक्रो, सुपर कंप्यूटर, इसके अलावा जो है मिनी कंप्यूटर, ये 4 जो कैटेगरी है, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर, ये सब। उसके बाद हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर के क्वेश्चंस भी रहते हैं, हार्डवेयर में खासकर इनपुट आउटपुट वाला बहुत फेमस है पैटर्न एक। ठीक, सीपीयू के क्वेश्चन इवन फुल फॉर्म भी पूछे हैं, पार्ट्स भी पूछे हैं। इसके अलावा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, कौन सा वर्चुअल मेमोरी है, कौन सा प्राइमरी है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, वर्चुअल मेमोरी के क्या काम है। मैं बता रहा हूं पॉइंट, सेक्शन, टॉपिक, यानी कि इसमें से इतने टॉपिक पे फोकस करना, बाकी कहानियां बहुत सारी होंगी बुकों में, उन कहानियों को छोड़ करके इतना सेक्शन ढूंढ करके पहले उसको कवर करना है। यदि आप पहले से पढ़ रखे हो, आपका बेसिक थोड़ा बहुत क्लियर है, आपने पहले से पढ़ रखा है, कहीं से भी, मुझसे कहीं से भी पढ़ रखा है, तो इन पॉइंट्स पे ज्यादा ध्यान देना है। सॉफ्टवेयर में कौन कौन सा सेक्शन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, खासकर ऑपरेटिंग सिस्टम वाला, ओएस वाला, कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि हमारा हो गया लिनक्स, काली, विंडो, काली लिनक्स, ठीक है, यूनिक्स, उबंटू, एमएस डॉस, तो ये सब जो है ना अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके का है, कौन क्लोज सोर्स है, कौन ओपन सोर्स है, ठीक है, तो इस पे फोकस करना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे फोकस करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम के काम क्या सब हैं इस पे फोकस करना है, क्योंकि ये आजकल ट्रेंड में चल रहा है। अभी पूरा देखने के बाद हम ये भी देखेंगे कि आजकल, मतलब अभी इस साल जो पेपर हुआ है इंडिया में, अलग अलग पेपर तो होते ही रहते हैं, तो उनमें कौन सा टॉपिक फैशन में चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है, इस पे भी हम फोकस करेंगे, इस पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, विंडो, लिनक्स, ये मैंने बता दिया। अब बात करते हैं आईसीटी से रिलेटेड कौन कौन से टर्मिनोलॉजी पे फोकस रखना है। तो ये मेमोरी यूनिट हो गया, बैंडविड्थ, आईपी एड्रेस से एक क्वेश्चन आजकल हर पेपर में देखने को मिल रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, बेसिक आइडिया ले लेना आप लोग। फिर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी और खासकर वायरस, मालवेयर, फायरवॉल रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। ठीक है, जो बहुत सारे टाइप ऑफ हैकर जो हम लोग देख रहे हैं, व्हाइट हैक, ब्लैक हैक, ब्लू हैक, ग्रीन हैक, ग्रे हैक, ये सारे हैकर्स के टाइप हो गए। और इसमें क्या सब और पूछता है कि टर्मिनोलॉजी, मतलब फिशिंग, विशिंग, क्रैकर, ये सब क्या होते हैं। फिर इंटरनेट और नेटवर्किंग में टर्मिनोलॉजी, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट और इंट्रानेट, ये पीएससी का एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है।
फिर www क्या है, किसने बनाया, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, ब्राउजर सॉफ्टवेयर से सीधे एग्जांपल पूछता है, ईमेल पूछता है, ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चंस कि जो ईमेल वाला अपना जो है ये रिसाइकल बिन है उसमें कितने दिनों तक रह सकते हैं मैसेज या नहीं, तो ईमेल से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस देख लेना है, यूआरएल, एचटीटीपी, खासकर प्रोटोकॉल फुल फॉर्म देख लेना है ना, प्रोटोकॉल और उसके फुल फॉर्म देख लेना है, लैन मैन वेन, नेटवर्किंग से रिलेटेड, और नेटवर्किंग रिलेटेड जो डिवाइस हैं जैसे कि हम बात करते हैं राउटर, गेटवे, ब्रिज, स्विच, रिपीटर, मॉडेम, तो ये सब जो नेटवर्किंग डिवाइस हैं सबके बारे में एक एक दो दो लाइन पढ़ लेना है आपको। तो यदि इन सारे टॉपिक पे हम फोकस करें तो एक दिन में 4 से 5 टॉपिक, 5 पॉइंट आसानी से कवर किया जा सकता है, और इसमें जो टोटल टॉपिक दिए गए हैं ये 25 के आसपास है। ठीक, ई गवर्नेंस के बेसिक फैक्ट पूरे, डिजिटल इंडिया ऑब्जेक्टिव्स पूरे, और इसके अलावा ऑनलाइन सर्विसेज जो चल रहे हैं ये G2B, इस तक का फुल फॉर्म मेन पूछता है और उदाहरण पूछ लेता है कि ये किसका उदाहरण है। तो ये रहे हमारा ब्रेकडाउन कि पूरे सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट्स पे फोकस करना है हमें, की फोकस एरियाज कौन कौन से हैं। क्लियर कहानी। अब मैं आपको बता दे रहा हूं 30 डे फुल प्रूफ स्टडी प्लान, मतलब 30 दिन हमें कवर करना है, 30 दिन में ये यूनिट किस तरीके से कवर करना है, और आपको 1 से सवा घंटा देना है डेली। 1.5 घंटा मैक्सिमम मैंने लिख दिया है, 1 से सवा घंटा बहुत है। जिस हिसाब से ये प्लान मैं बता रहा हूं उस हिसाब से यदि आप डेली पढ़ते 1 घंटा डेली दो। अभी फरवरी चल रहा है, मार्च के पहले वीक में मतलब पहले सप्ताह में आपका यूनिट 9 ढंग से हो जाएगा। फिर 1-2 दिन वीक में देके रिवीजन मार लेना है, तो क्या होगा कि आप श्योर शॉर्ट हो जाएंगे, हाँ 10 क्वेश्चन हमसे बन जाएगा। तो ये आपका प्लान है कि आप पहले सप्ताह क्या करेंगे, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें सप्ताह में क्या सब कर लेंगे। ठीक है, तो पहले सप्ताह में आपको बेसिक इनपुट आउटपुट और मेमोरी देख लेना है। सप्ताह का टाइम दिया हूं है ना, 30 दिन बहुत है इस यूनिट के लिए। जो क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं अभी, यहाँ पे जो क्लासेस में चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस में चल रहे हैं, वहां मैं खुद बोला हूं कि 30 दिन पढ़ाऊंगा और फिर कुछ टॉपिक रिवीजन करवाऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा, तो 40 दिन में लूंगा। ठीक है, 8 से 10 में सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग बेसिक देख लेना है, इंटरनेट बेसिक, ईमेल और साइबर सिक्योरिटी देख लेना है। 3-3, 4-4 टॉपिक दिए गए एक वीक के लिए। 1 घंटा डेली पढ़ोगे तो भी बहुत आराम से हो जाएगा, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। मैं ये समझा रहा हूं कि 1 घंटा डेली देना है, 1 महीने में आपका ये टॉपिक खत्म, 10 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। टॉपिक से ज्यादा इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन, 100 में 10 बहुत होता है। आपको 60 नंबर लाने, 60-65 नंबर लाने, और 30-35 तो आपका एमपी कवर कर रहा है पूरा, है ना। फिर बात करते हैं ई गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन मैंने दे दिया है, आप इसको आगे पीछे अपने सहूलियत के हिसाब से कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है, कौन सा आपका आसान है, उसके हिसाब से अरेंज कर सकते हो। कहने का ये मतलब है कि 30 दिन काफी हैं इस यूनिट के लिए। अभी से यदि आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, अभी से भी पढ़ोगे तो भी 1 महीने में आपका 10 क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बुक एंड रिसोर्सेस, कहां से क्या पढ़ेंगे। तो रिसोर्सेस आपके पास कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे एमपी खासकर इंदौर की बात करें तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो मुझसे यूनिट 9 पढ़े हैं। तो मैं बता दे रहा हूँ कि अपनी बुक जो आ रही है, अभी जो मेरी बुक आ रही है मार्केट में, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, वो कर्मा आईएएस पब्लिकेशन से आ रही है। कर्मा आईएएस के आपका जो इंस्टीट्यूशन है यहाँ से आप अवेलेबल करवा सकते हो, यहाँ से ले सकते हो, या फिर कोई भी बुक स्टोर से आप ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, अपना यूनिट 9 का अलग कोर्स भी आपको ऐप पे दिख जाएगा, वेबसाइट पे दिख जाएगा, और बहुत ज्यादा प्राइस भी नहीं रखा गया है। इसका प्राइस ओनली 300 रखा गया है, और यूनिट के हिसाब से, वेटेज के हिसाब से काफी कम है। और सबसे बड़ी बात कि ये बाइलिंगुअल है, इंग्लिश वाले भी इससे पढ़ सकते हो और हिंदी वाले भी पढ़ सकते हो। इसमें आपको मटेरियल भी दिया जाएगा और पूरा जो है लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरह के क्लास रहेंगे। आपकी मर्जी, जब आप फ्री हैं इसको देख लीजिए। क्या नहीं करना है अब इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्या नहीं करना है, इंजीनियरिंग और हाई लेवल के बुक अवॉइड करना है। ये सोच के नहीं पढ़ना है पीएससी के लिए पढ़ रहे हैं बहुत डीप पढ़ेंगे, इतना पढ़ लेते हैं, इतना पढ़ लेते हैं, इससे भी पढ़ लेते हैं, उससे भी पढ़ लेते हैं, तो कुछ भी नहीं छूटेगा। ऐसी गलती कभी नहीं करना। 10 चीजों से पढ़ेंगे आप तो वहां पे क्या होगा, माइंड आपका डाइवर्ट होगा, बहुत सारा डेटा दिमाग में जाएगा, उसमें 50% कचरा होगा। ठीक है, फोकस करना है, क्या आ रहा है उसी पे करेंगे। एग्जाम निकालने के लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो आ रहा है उस पे फोकस करें जितना जरूरी है, ना कि बहुत सारा पढ़ना। ठीक, और मल्टीपल रिसोर्सेज से भी नहीं पढ़ना है।
एक जगह की क्लासेस ले लो, एक जगह का मटेरियल ले लो, इतना काफी है, उसी से बार बार पढ़ो और जो नई चीजें आए दिख जाए कहीं भी उसको वहीं पे नोट डाउन कर लो। तो बहुत डीप हमें इंजीनियरिंग या कहीं और रिसोर्सेज दिख रहे होंगे आईसीटी वगैरह के यूट्यूब पे, वहां डिटेल में घुस के पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें मल्टीपल रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। और जाते जाते आपको इधर दिख रहा होगा एक लाइन, रिवीजन टर्न्स नॉलेज इनटू कॉन्फिडेंस एंड प्रिपरेशन इनटू परफॉर्मेंस। जितना अधिक रिवीजन करोगे, बार बार रिपीट करोगे, तो यही आपको परफॉर्मेंस में दिखेगा। मतलब जब आप पेपर देंगे तो आप गोला सही भर के आएंगे। तो सबसे जरूरी क्या है? रिवीजन। मैंने बताया 1 घंटा डेली देना है, तो रिवीजन करने के लिए आपके पास 2 महीने बचेंगे। यदि आप अभी ज्वाइन करते हैं, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो रिवीजन करने के लिए 2 महीने आपके पास बचते हैं। बाकी टॉपिक भी थोड़ा बहुत कवर होते चला जाएगा, है ना। तो इसके फोकस रखना है। आईसीटी से रिलेटेड एक कोट यहाँ पे देखो, जब आप तैयारी कर रहे हो आईसीटी का, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो ये केवल अभी काम नहीं आएगा कि आप पेपर दे रहे पेपर निकल जाएगा। पेपर निकालने के बाद पूरी जिंदगी भर काम आना है, क्योंकि जहां भी आप जाएंगे, आजकल कंप्यूटर युग चल रहा है ना, तो जो आप यहाँ पे सीखोगे, जो प्रैक्टिकल नॉलेज सीखोगे, वो आगे भी काम आएगा, आपके जॉब में काम आएगा, आप जो ट्रेनिंग करोगे उसमें काम आएगा। और सबसे बड़ी बात, जो आप यहाँ पढ़ने वाले हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्लासेस में, जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ, उसमें मैं ये बता रहा हूँ कि ये मेंस के हिसाब से कितना महत्वपूर्ण है। आपका आधा मेंस तो यहाँ छुपा हुआ है इसी टॉपिक में। तो प्री और मेंस दोनों कवर होंगे, लेकिन हम फोकस कर रहे हैं इस बार इस कोर्स में केवल प्री के लिए। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि आईसीटी में क्या करना है, किस पे फोकस करना है, किस तरीके से तैयारी करना है। बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी यदि आपको डाउट हो तो संस्था का नंबर आपको दिख रहा होगा इधर, संस्था का नंबर, आप चाहो तो ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, आप चाहो तो मेरा नंबर आप डायरेक्ट जो है मैसेज कर सकते हो। ठीक, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो आपको टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, सब्जेक्ट में, आपके क्वेश्चंस में, थ्योरी में, किसी भी तरह का कोई शंका हो, आप बेझिझक मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे हम इसी तरह के नए वीडियोस के साथ। कंटिन्यू जुड़े रहिए। और मेरी क्लास डेली संडे को लाइव क्लास आती है डाउट के लिए, आप निश्चित रूप से उसको देखिए। जो कर्मा इसके संडे के क्लासेस होते हैं ना, उसमें रिवीजन बहुत क्लियर हो जाता है आपका, ढंग से हर टॉपिक में आपने जो पढ़ा है वो रिवाइज हो जाता है, और साथ ही साथ एमसीक्यू भी आप देखते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के नए सेशन में।